जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए हम लोग फिजिक्स यानी कि साइंस वाला क्लास कर रहे हैं। उस क्रम में कार्य ऊर्जा और शक्ति चैप्टर का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज पार्ट नंबर 2 है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। बाकी यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान को भी दबा देना है। और यहाँ पर मेंटल एप्टीट्यूड और यहाँ पर जीके जीएस की भी क्लास बहुत सारी हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। और सभी पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं, तो आप टेलीग्राम सर्च करके जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा हुआ है। जैसे ही कार्य ऊर्जा और शक्ति समाप्त होता है, तीनों का एक साथ हम पीडीएफ डाल देंगे। चलिए देखते हैं। जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिलेबस में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब पहले वाले वीडियो में हमने यहाँ पर कार्य के बारे में डिटेल चर्चा कर लिया है और कार्य को बेहतरीन तरीके से पढ़ करके उसका डिटेल एमसीक्यू भी हमने कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पावर के बारे में पढ़ेंगे। और इसका जो भी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है यहाँ पर देखेंगे तो हमने पूरा का पूरा एमसीक्यू भी लगा रखा है। एमसीक्यू को भी डिटेल से करेंगे। देखिए, आता है शक्ति। शक्ति यानी कि पावर। तो इसका सिंपल सा परिभाषा है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा सिंपल है लेकिन यहाँ पर दर लगता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। तो बस छोटा सा अंतर है, आप इसको याद रखिएगा। कई बार यहाँ पर एग्जाम में गड़बड़ आ जाता है। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। शक्ति की बात करें तो यह एक अदिश राशि है, यानी कि इसका कोई भी दिशा नहीं होता है। और एसआई मात्रक इसका वाट होता है। वाट या फिर जूल प्रति सेकेंड जूल प्रति सेकेंड भी होता है। और कार्य का क्या होता था? केवल और केवल जूल, लेकिन शक्ति का जूल प्रति सेकेंड। वहीं यदि सीजीएस में मात्रक इसका पूछ दे तो अर्ग प्रति सेकेंड होता है। शक्ति बराबर होता है किया गया कार्य बटे लिया गया समय। यानी कि शक्ति को यदि हम P से प्रदर्शित करें तो किया गया कार्य W और लिया गया समय T, यानी कि P बराबर W/T। यह फार्मूला बहुत ही यूज होगा और इसी पे ही लगभग अधिकतर न्यूमेरिकल्स लग जाएंगे। यहाँ पर बीमा की बात करें तो बीमा किया गया कार्य यानी कि W, ठीक है। W का बीमा हम लोग पिछले वीडियो में यहाँ पर देखेंगे थे। कार्य का बीमा क्या था? यहाँ पर ml² t-2 और यहाँ पर नीचे t लग जाएगा। तो t जब ऊपर जाएगा तो इसका बीमा हो जाएगा ml² t⁻3, ठीक है। तो इसका बीमा भी याद रखना है। यहाँ पर बात करें तो 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट होता है और 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। बाकी जैसे ही कार्य ऊर्जा और शक्ति चैप्टर समाप्त होता है, तीनों का पीडीएफ हम एक साथ आपको दे देंगे टेलीग्राम पर। और जितने एमसीक्यू करा रहे हैं, अधिकतर एमसीक्यू भी उस पीडीएफ में रहेगा, ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। देखेंगे यहाँ पर वाट सेकेंड यह ऊर्जा या कार्य का मात्रक है। वाट घंटा यह भी ऊर्जा या कार्य का मात्रक है। और किलोवाट घंटा यह भी ऊर्जा और कार्य का मात्रक है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि औसत शक्ति पूछ दे तो औसत शक्ति बराबर होता है कुल उपयोग की गई ऊर्जा बटे कुल समय, ठीक है। तो अब देखिए, शक्ति वाले चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू पूछे गए हैं उसको एक बार देख लेते हैं। यह पार्ट वीडियो का छोटा रहेगा। बाकी देखिए, शक्ति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो शक्ति क्या होता है एक बार इसको जान लीजिए। कोई भी कार्य है, यहाँ पर P बराबर क्या होता है? W/T, यानी कि कोई कार्य कितना जल्दी पूरा किया जा सकता है उसको हम लोग कहते हैं शक्ति। और यहाँ पर ऊर्जा में क्या होता है? एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन नहीं देखा जाता है, इसको कहते हैं ऊर्जा। बाकी ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और शक्ति का मात्रक वाट होता है। और इसके चिन्ह W से प्रदर्शित करते हैं ऊर्जा को, जबकि शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ऊर्जा को हम लोग संग्रहित कर सकते हैं, लेकिन शक्ति को संग्रहित नहीं किया जा सकता। अब चलिए यहाँ पर एमसीक्यू देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग
ऊर्जा के बारे में देखेंगे। देखिए शक्ति, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर, यहाँ पर कलर चेंज हो जा, कार्य करने की दर को हम लोग कहते हैं शक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर यदि पूछ देता कार्य करने की क्षमता को, ठीक है, क्षमता को क्या कहते हैं, तो अब यहाँ पर हो जाता ऊर्जा, लेकिन दर पूछा है तो यहाँ पर शक्ति सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो आप ऑप्शन पढ़िएगा, ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य, या फिर भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, या कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। तो जहाँ पर भी दर आ जाएगा आप लोग लगा दीजिएगा शक्ति के बारे में दर यानी कि टाइम। नेक्स्ट है, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर शक्ति सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो पावर क्या होगी? यानी कि पावर यानी कि शक्ति पूछ रहा है, तो P बराबर क्या होता है? W/T। तो आप ऑप्शन मिला लीजिए, कार्य बराबर शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ऑप्शन नंबर सी 86 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति P बराबर W/T, जहाँ W का अर्थ क्या है? तो W बराबर होता है कार्य करने की दर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की गति को क्या कहते हैं? कार्य करने की गति या फिर दर यहाँ पर शक्ति कहलाता है। देखेंगे तो दो बार यहाँ पर क्वेश्चन RRC ग्रुप डी में पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? तो कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य को गति को मापती है? तो सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का सूत्र क्या है? तो कार्य बटे शक्ति का सूत्र यहाँ पर पूछ दिया, तो ऑप्शन नंबर बी कार्य बटे समय। देखिए एक ही क्वेश्चन कई बार इधर उधर बस घुमा फिरा के पूछा है, ALP में पूछा है 2018 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? तो सेम ही इसका आंसर होने वाला है शक्ति। ये अभी ALP में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह यहाँ पर क्या है? तथा वह 10 सेकेंड, ठीक है, इसको 10 बनाइए, तथा वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है? थोड़ा सा मुश्किल सवाल, हल्का सा मुश्किल। चलिए इसको हम लोग लगाते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार सभी चीज़ लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? EM बराबर 40 किलोग्राम, ठीक है, और यहाँ पर T बराबर क्या दिया है? 10 सेकेंड, और यहाँ पर 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है, यानी कि H दे दिया है 50। H मतलब हाइट पर ही न चढ़ता है 50, और यहाँ पर 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है, और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो 15 सेंटीमीटर यहाँ पर ऊंचाई भी हो गई। ऊंचाई नहीं, यहाँ पर लिखा जाएगा, देखिए जब दूरी तय कर रहा है तो इसका मतलब देखिए तय दूरी यानी कि टोटल दूरी इसकी कितनी हो जाएगी? 50 सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और प्रत्येक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर को पहले हम लोग मीटर में बदलेंगे, तो यहाँ पर यह 100 से भाग हो जाएगा, और बाकी यहाँ पर 50 सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, यानी कि 50 × 15/100। अब यह टोटल दूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार जब हम इसको काटेंगे तो दूरी निकल कर के आएगी 7.5 मीटर। दूरी समझ में आई कि नहीं? देखिए 50 सीढ़ियाँ कुछ इस प्रकार से चढ़ रहा है, और प्रत्येक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर ऊंची है, और इस प्रकार से 50 सीढ़ियाँ जब चढ़ेगा तो ऊंचाई प्रत्येक सीढ़ी की 15 सेंटीमीटर,
और 50 बार चढ़ रहा है तो टोटल ऊंचाई, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 7.5 मीटर हो जाएगी। ठीक है। अब जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो यहाँ पर शक्ति बराबर आप लोग फार्मूला लगाइएगा कार्य बटे समय। ठीक है, कार्य बटे समय। किया गया कार्य यानी कि मोहन की स्थितिज ऊर्जा, तो कार्य कहाँ, यहाँ क्या हो जाएगा? mgh बटे टी। ठीक है। अब mgh, अब सभी का मान यहाँ पर रख देंगे। जैसे m का मान हो गया 40 और g का मान दे रखा है ऑलरेडी 10, h टोटल ऊंचाई कितनी हो गई? 7.5 और t 10। ठीक है, तो 10 से 10 खल्लास। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, 4 5 20 और 4 5 20 और 4 7 28 2 30। तो इस प्रकार से कितना आ गया? 300। अब 300 क्या है? तो शक्ति जब पूछा है तो 300 वाट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 300 जूल भी दे देगा, तो जूल आंसर नहीं लगाना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अभी और देखेंगे। नेक्स्ट है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी? ठीक है, अब देखिए, चलिए इसको लगाते हैं। पूछा गया है ALP में, एक सेकेंड, ये इसको लगाते हैं। देखिए यहाँ पर पहले दिया है टाइम यानी कि 4 मिनट, यानी कि टी हम लोग लिख लेकिन 4 मिनट, लेकिन 4 मिनट को हम लोग जब सेकेंड में बदलेंगे तो यहाँ पर सही से लिखा जाए भाई, 4 मिनट यानी कि 4 × 60 यानी कि 4 × 24 240 सेकेंड आ गया टी। ठीक है, अब इसके बाद दिया है 600 न्यूटन बल यानी कि एफ, बल 600 न्यूटन। दूरी दिया है 20 मीटर यानी कि यस लिखें या फिर डी लिख दें, बात एक ही है। तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है? देखिए अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो बल कितना लगा? 600 न्यूटन और बल की दिशा में विस्थापन कितना हुआ? 20। तो 6 दूना 12, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12,000। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है शक्ति बताइए, तो शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है किया गया कुल कार्य बटे लिया गया कुल समय। तो शक्ति बराबर यहाँ पर हम जब निकालेंगे तो आ जाएगा कार्य बटे समय। ठीक है, शक्ति यानी कि P बराबर W/T। अब W हमारा आया है 12,000 और समय कितना आया था? 240। ठीक है, अब जब इसको हम लोग काटे पीटेंगे तो कुल मिला जुला के यहाँ पर आंसर निकल करके आएगा 50 वाट। ठीक है, 50 वाट इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए सीढ़ी वाला फिर सवाल आ गया। तो इसमें कह रहा है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शक्ति ज्ञात कीजिए। जी आप 10 मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए पहले हम लोग 40 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई निकालते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से सीढ़ी रहेगी और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर और 40 सीढ़ियाँ हैं। तो टोटल ऊंचाई कहें या फिर टोटल दूरी कहें, कितना आ जाएगा? यहाँ पर 40 सीढ़ी गुणे सीढ़ी कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इसको जब मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर कट किया जाएगा, 15 चौको 60 यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊंचाई या फिर दूरी 6 आ गई, यहाँ पर 6 मीटर आ गया। अब वही हम लोग लगाएंगे शक्ति वाला फार्मूला। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। कार्य यानी कि mgh का जब हम लोग मान रखेंगे तो m यहाँ पर दिया है कितना? m दिया है 50 और h यहाँ पर आ गया हमारा, तो mgh यानी कि हो जाएगा 50 गुणे 10 g और h आ गया 6 और यहाँ पर t कितना था हमारा? 9। तो इस प्रकार से कुल आंसर आ जाएगा
333 यानी कि 333.33 वाट। ठीक है, आप लोग इसको काटेंगे तो वही आएगा। तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो बल और वेग के गुणनफल के बराबर क्या होता है? शक्ति ही होता है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ती है तो उसके द्वारा विकसित शक्ति कितनी होगी? तो इसका जवाब आप लोग एक बार कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है कि कितना आंसर होगा। बाकी आंसर हम बता देते हैं, 500 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या दिया है? भार। ठीक है, यहाँ पर भार को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर भार है, जबकि यहाँ पर द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो शक्ति ज्ञात कीजिए। तो सेम वही फार्मूले पर लगेगा, शक्ति बराबर mgh/t। ठीक है, तो इसको भी आप लोग लगाइएगा। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? तो औसत शक्ति होता है प्रयुक्त कुल ऊर्जा बटे कुल समय। ऑप्शन नंबर डी। सीढ़ी वाला फिर से सवाल आ गया। तो 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सेम सवाल है, एक ही सवाल कितनी बार बताया जाए। तो इसको आप लोग लगा लीजिए और आंसर भी कमेंट करना है। सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन में दोबारा आ गया क्या? 10 सेकंड में यहाँ पर 9 सेकंड कर दिया। ठीक है, 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों यानी कि 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शक्ति का पता लगाए। नेक्स्ट सवाल है यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकेंड में तक रस्सी पर चढ़ती है तो कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? तो 40 न्यूटन भार वाली लड़की है तो कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? ठीक है, तो यहाँ पर वही फार्मूला लगेगा, शक्ति यानी कि P बराबर W/T यानी कि कार्य यानी कि mgh किया गया कार्य बटे समय। तो यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो भार कितना दिया है? 40 न्यूटन। ठीक है, भार यहाँ पर 40 न्यूटन है और T है 20 सेकेंड और P बराबर यहाँ पर दे दिया है 160 वाट। तो यहाँ पर जब हम लोग मान रखेंगे तो 160 हो जाएगा और यहाँ पर 40 न्यूटन है तो 40 हो जाएगा। G का मान 10 दिया है, यहाँ पर ऊंचाई निकालना है और यहाँ पर T दे दिया है कितना? 20। तो यहाँ पर जब काटेंगे तो 20 दूना और 10 दूना 20। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 मीटर ऊंचाई आ जाएगा। तो सही जवाब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर फिर सीढ़ी वाला आ गया। तो सीढ़ी वाला आप लोग लगाना है आप लोगों को और नीचे कमेंट भी करते रहना है कि आंसर कितना आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई एजेंट समय t में W काम करता है तो पावर कितनी होगी? P बराबर W/T यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है 105वां, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य करता है जैसे एक हवाई जहाज़ कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है। अतः हवाई जहाज़ कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? शक्ति का इस उदाहरण है। ठीक है, जब यहाँ पर नीचे समय आ जाए यानी कि अधिक शक्तिशाली है कम समय में अधिक दूरी, समय यानी कि समय कम लगे काम अधिक हो, इस दशा में क्या होता है? शक्ति होता है। जबकि ऊर्जा में ऐसा कुछ नहीं होता, टाइम उसमें नहीं रहता है, कार्य समान होता है। तो यहाँ पर शक्ति आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 किलो की एक वस्तु 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति ज्ञात कीजिए। तो औसत शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए वाला जब आएगा तो एक ही फार्मूला यहाँ पर लगेगा, शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे समय। कार्य बराबर क्या होता है, किया गया कार्य यानी कि स्थितिज ऊर्जा कार्य, तो mgh/t। यही वाला फार्मूला आप याद रखिए, सीढ़ी वाले प्रश्न में भी यही लगेगा और ऐसे प्रश्न में भी यही लगेगा। तो इस प्रकार हम जब मान रखेंगे तो 80 गुणे जी का मान 10 दिया है यहाँ पर mg, और एच यहाँ पर हो गया है हमारा 40 मीटर, और यहाँ पर t हो जाएगा 50। तो इस प्रकार से आंसर कितना आ जाएगा, काट पीट करेंगे तो 5 वाटे 40 68 64। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 640 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है। देखिए दोस्त, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना है, और आपका टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है तो वहाँ पर भी शेयर करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है, ताकि वीडियो चलता रहे, मोटिवेशन बनता रहे और आगे की क्लास भी आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पी बराबर शक्ति बराबर बताइए। देखिए इस वाले क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इनमें से सभी। शक्ति का सूत्र P बराबर VI भी होता है और I² R भी होता है, P बराबर V² R भी होता है। इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन RRB जेईई में पूछा गया है, और यदि आपने फॉरेस्ट गार्ड का पेपर दिया है यूपी SSC के अंतर्गत तो उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो इस सभी फार्मूलों को आप याद रखिएगा, शक्ति का सभी सूत्र होता है। बाकी नेक्स्ट क्लास हम लोगों की ऊर्जा की होगी, ऊर्जा के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसका आप लोगों को PDF में मिलेगा ऊर्जा समाप्त होने के बाद सभी एक साथ। ठीक है, और इसका भी क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाकी आप यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बाकी लाइक करते रहिए, और शेयर वाली बटन पर थोड़ा सा कष्ट करके दूसरों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।